हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CUT PG अड्डा 24/7 और मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग। और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एक ऐसी खबर जो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कहीं एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एक अच्छा सा कोर्स करना, चाहे वो यूजी का कोर्स हो या फिर पीजी का। और उसी के बारे में आज आपको बताने आया हूं, तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने जरूर रहिएगा। तो वो यूनिवर्सिटी का नाम है आपके सामने जामिया मिलिया इस्लामिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नैक एक्रेडिटेड A++ ग्रेड मिला है इसको। दिल्ली में ये सिचुएटेड है यूनिवर्सिटी। अब इसका प्रोस्पेक्टस और रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आउट हो चुकी हैं। तो अगर आपका सपना है कहीं एमबीए करने का और आप चाहते हैं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी से आप एमबीए करें जहां पर आपका अफोर्डेबिलिटी भी हो, प्राइस कम लग रहा हो आपका, प्लस वहां पर एक आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाए और आप पहुंच जाएं एक अच्छी प्लेसमेंट लेके अपने करियर को किक स्टार्ट कर पाएं, तो ये यूनिवर्सिटी है आपका आंसर, जामिया मिलिया इस्लामिया। अब आप जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर साइट पे जाते हैं इधर, तो आपको जाना है jmicoe.in पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, jmicoe.in पे, जहां पे ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप अगर नीचे जाएंगे और यहां क्लिक करेंगे एडमिशंस पे, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी बीटेक बी आर्क, और आप इसको करेंगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा एक साइट दूसरी विंडो खुल के आ जाएगी। अब आप अगर इस विंडो में जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है एडमिशन नोटिस 2024-25, इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एडमिशन नोटिस आ चुका है, जहाँ पे अगर आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मतलब एमबीए करना चाहते हैं, आप फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन में जाना चाहते हैं, आर्किटेक्चर, एजुकेशन, लॉ, इंजीनियरिंग, तो उसके लिए आपकी एप्लीकेशन फीस है 700 रुपये। ये मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये है 700 रुपये। और वहीं अगर आप अदर फैकल्टीज सेंटर्स बीटेक और बी आर्क के हैं तो उनके लिए है 550 रुपये की फीस यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा का पूरा इनका प्रोस्पेक्टस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टस अगर देखेंगे तो इस पूरे के पूरे प्रोस्पेक्टस में आपको हर एक वो जानकारी दी गई है जो आपके लिए ज़रूरी है जानना। तो अगर आप करना चाहते हैं एमबीए, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए यहाँ पर बहुत सारे डिविजन्स में आपको दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपको फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में बहुत सारे जगह पर ये आपको एमबीए करने का मौका देते हैं। मैं आपको यहाँ पर चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा और नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा एमबीए का प्रोग्राम्स के बारे में। देखिए जैसे यहाँ पर है प्रोग्राम्स, तो एमए अरबिक है, बीए ऑनर्स है, एमए इंग्लिश है, बीए ऑनर्स इंग्लिश है, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी है, एमए इन हिंदी, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, बीए ऑनर्स इन हिंदी, बीए ऑनर्स इन मास मीडिया, ये सारे हैं। एमए हिस्ट्री है यहाँ पे, एमए इस्लामिक स्टडी है, एमए पर्शियन है, यहाँ पे ये सारे के सारे कोर्सेज हैं। उसके साथ साथ ही एमए संस्कृत, उर्दू, एमए कोरियन लैंग्वेजेस, तो अगर आपको लैंग्वेज में भी करना है तो ये भी एक बहुत आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है। उसके बाद है एमए एमएससी डेवलपमेंट एक्सटेंशन, एमकॉम आप कर सकते हैं यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट से, एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, एमए सोशल वर्क, एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो अगर जिनको भी ह्यूमन रिसोर्स एचआर की फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं एमएन ह्यूमन रिसोर्स। और देखिए फीस यहाँ पर कितनी कम है, 11,425 रुपये आपकी अगर एक सेमेस्टर की भी है तो आपका कितने कम रुपए में यहाँ से एमए हो रहा है। उसके बाद एमए अप्लाइड साइकोलॉजी में आप जा सकते हैं। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको और कोर्सेज के बारे में देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। आप ये पूरा प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। आप एमएससी कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, और एमए एमएससी ज्योग्राफी में आप कर सकते हैं। आप उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो आपको एमबीए भी यहाँ पर दिखाई देगा जो कि सेल्फ फाइनेंस में भी होता है, और अलग अलग यहाँ से बीएड भी हो सकता है, एमएड भी हो सकता है, जो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम और नीचे जाते हैं तो आपके पास मतलब देखिए कितने सारे कोर्सेज हैं। एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस एंड मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जाते हैं नीचे तो यहाँ पर एलएलएम है, बीए एलएलबी है, ऑनर्स एंड बीए एलएलबी सेल्फ फाइनेंस्ड है। यहाँ से आप एलएलएम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एलएलबी यहाँ पे नहीं होता है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हैं तो एमबीए, देखिए इतने कोर्सेज हैं, ये हमारे एमबीए के कोर्सेज आ गए। एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जहाँ पर आपकी फीस है 1,05,000 रुपये। एमए फार्मास्यूटिकल, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड,
नॉर्मल एमबीए जो जनरल एमबीए होता है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसमें 4 सेमेस्टर हैं, 60 सीट्स हैं और 23,500 पर सेमेस्टर इसकी फीस है। उसके बाद आप एमबीए एग्जीक्यूटिव भी कर सकते हैं, सेल्फ फाइनेंस, 70 सीट्स हैं उसमें, और ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की सीट्स इन्होंने यहाँ पर फीस यहाँ पर दे रखी है। एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं सेल्फ फाइनेंस्ड में, 4 सेमेस्टर, 60 सीट्स हैं उसमें। और आप कर सकते हैं एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस, जिसमें 40 सीट्स हैं। अब यहाँ पर आगे इन्होंने क्या लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स हैव टू पे एडिशनल ₹1,500 ईच with third semester fees for information brochure. At the beginning of second, third and fourth semester of MBA IB, students will pay the following tuition fees. मतलब सेकेंड सेमेस्टर में आपको 5,000, थर्ड सेमेस्टर में 5,000 और फोर्थ सेमेस्टर में 5,000 इसमें आपको ऐड करके IB में देने पड़ेंगे। तो ये आपके पास देखिए इतने अफोर्डेबल प्राइस पे अगर आपको ये MBA करा रहे हैं और उसके साथ साथ दे आर गिविंग यू गुड exposure as well as placements also. 30 seats of regular, 10 seats of self-finance and 4 seats for industry-sponsored candidates भी है. Industry-sponsored candidates will be exempted from entrance test of MBA Pharmaceutical Management but will follow other admission possibilities. ठीक है, उसके बाद आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं और बहुत सारे कोर्सेज यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बन सकती है अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स यहाँ से करना है. अगर आपको यहाँ पर इनके एंट्रेंस का सारा सिलेबस चाहिए तो अगर आप इस पे जाएंगे jmicoe.in पे, तो यहाँ पर ही नीचे लिखा है एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस. आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने आ जाता है कोर्स टाइप. आपने करा मास्टर्स, आपने मास्टर्स में यहाँ पर चूज करा कि मुझे किस का कोर्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मुझे MA इकोनॉमिक्स का कोर्स देखना है. आप यहाँ गए, आपने लिखा REP, आपने लिखा REPENSAR ये लिखा आपने और ये सर्च करा और नीचे आपके सामने ये सिलेबस आ जाएगा जो आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स के लिए. तो आपने यहाँ पे खोला. अब इकोनॉमिक्स में आपके पास देखिए क्या क्या आता है. आपके पास ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 100, ड्यूरेशन होती है 90 मिनट की, मार्क्स होते हैं 100, नेगेटिव मार्किंग होती है. हाँ ठीक है. अब इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं. आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है जिसमें यूटिलिटी फंक्शंस, क्वासी-लीनियर, कॉप डगलस, ये सारी चीज़ आती है. मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है आपसे. उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स पूछा जाता है आपसे MA इकोनॉमिक्स के लिए. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पूछा जाता है. डेवलपमेंट स्टडीज़ इन इंडियन इकोनॉमिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एंड पूरी इलाबोरेट करके इन्होंने अपना चीज़ें बताई हैं कि कहाँ कहाँ से आपसे MCQ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे. इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको MBA के बारे में पता चले तो आप यहाँ जाएंगे, फिर से कोर्स टाइप में आप यहाँ डालेंगे कि भाई मास्टर्स हमारे को करना है. मास्टर्स के लिए कोर्स नेम हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं. कोर्स नेम हम चूज़ कर लेते हैं. कहाँ है भाई MBA MCOM बिजनेस मैनेजमेंट. MBA का कोई और तो नहीं है. MBA हेल्थ केयर, MBA फार्मास्यूटिकल, इसके अलावा MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट यही है. तो ये मेरे ख्याल से यही है आपका MBA का, यही है और तो कोई दिख नहीं रहा है मुझे. तो MBA यहाँ पर आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ फाइनेंस का कोर्स यहाँ पर आ जाता है. तो अगर फॉर एग्जांपल आप एग्जीक्यूटिव का देखते हैं और यहाँ पे आप डालते हैं ENSAYADO और सर्च कर देते हैं तो आपके सामने ये सिलेबस आ जाता है. इसको आप व्यू करेंगे तो आपके सामने ये आ जाता है. तो आपके पास इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती है आपसे, क्रिटिकल रीजनिंग पूछा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है. इसमें आपसे सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाता है और सेक्शन 3 में डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी पूछा जाता है. सेक्शन 4 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आता है और सेक्शन 5 नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक अफेयर्स. ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं. तो इसको आपको देना पड़ेगा. आपके पास टोटल इसमें कितने हैं अगर आपको MBA एग्जीक्यूटिव करना है. द एंट्रेंस टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्प्रेड ओवर फॉलोइंग सेक्शन. तो 170 आपके पास क्वेश्चंस आते हैं अगर आप MBA एग्जीक्यूटिव करते हो तो. और अगर आप नॉर्मल MBA करते हो यहाँ से,
ठीक है, तो उसका भी हम कोर्स में देख लेते हैं, कहीं हमें अगर मिल जाए तो, क्योंकि यहाँ पर अभी इन्होंने दिया नहीं है। लेकिन MBA का अगर आप यहाँ देखते हैं, आई थिंक ये फुल टाइम, और यहाँ पे TELAR और इसको आपने कर दिया सर्च, तो ये आपके सामने आ गया और इसको आपने करा। तो अभी इन्होंने डाला नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसके लिए भी आपके पास यहाँ पर कोर्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक आपके लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी निकल के साबित हो सकती है। तो जाके आप इसको देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और जानकारी हम आपके लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए लेके आएंगे, जो आप जाके यहाँ से ले सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो भी आप हमारे साथ आ सकते हैं। आपके लिए ऑलरेडी हम CUET के लिए COQP 11 और COQP 12 के लिए तैयारी करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा अड्डा 24/7 के साथ। टेक केयर, बाय बाय।